अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मतीन फैज़ी। आइए आज हम ऐसी हसीन व बाबरकत शख्सियत से जिनकी जो है तो तारीख़ गवाह हैं, और ऐसी शख्सियत जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम मद्दज़िल व आलिया के आज बयान के ऊपर नज़र पेशी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देखेंगे जब रुखसती का मौका होता है तो घर के सारे लोग रोते। जवान बेटी को रुखसत किया जा रहा है, 18 साल पोस पाल करके बेटी रुखसत हो रही है, तो आप देखेंगे कि घर में मातम हो जाता है, सारे लोग रोते। और उसमें यहां तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते। मगर एक आदमी हंस रहा था, रुमाल मुंह पर लेकर के हंस रहा था। एक बच्चा देख लिया, उसने बाप से कहा, अब्बा हुजूर बाराती भी रो रहे हैं, ये सारा समाज रो रहा है इसलिए कि लड़की रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? तो बाप को हैरत हुई, कौन ये संगदिल है, जालिम है जो हंस रहा है। बोला, अब्बा हुजूर ये दूल्हा बाबू हंस रहे, रुमाल मुंह में लेकर के हंस रहे। कहा कि बेटा ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा। जब ससुराल में खाना अच्छा नहीं मिलता है तो दामाद सीधे ससुराल भागता है। जब घर में अच्छा खाना नहीं होता तो सीधे ससुराल भागता है कि मुर्गा मिलेगा। सास बड़ी चालू थी कि परकल गिदरा ककड़ी खेत, एक दिन खिलाएंगे बार बार मुर्गा खाने के लिए आएगा, एक दिन ऐसा सबक देंगे कि कभी नहीं आएगा। जैसे ही दामाद आया, दस्तरखान पर खिचड़ी पका करके दे दिया। अब खिचड़ी को देखने के बाद तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है, मुझको कैदी समझ करके रखा है। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ गया, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। कहा कि अम्मा ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। घी को छुपा करके कोठी में रखा था। एक शायर शेर पढ़ा था तो हर आदमी आकर के 10 का नोट दे रहा है। खिसी आ गया, बाप रे कितने बड़े कंजर लोग हैं, 10 से ऊपर का नोट दे ही नहीं रहे। तो एक हाजी साहब 100 का नोट लेकर के खड़े हो गए। शायर साहब खुश हो गया कि हाजी साहब मुबारक हो, आपने पूरी बस्ती की आबरू बचा ली। तो हाजी साहब पैसा दे करके फिर भी खड़े। तो शायर साहब ने कहा, हाजी साहब बैठ जाइए, आपका काम हो गया। कहा नहीं, वो 90 रुपए वापस लेने के लिए खड़ा हो। इतना बड़ा कंजर, लेकिन आप लोगों ने वाकई सखावत का दरिया बहा दिया। अल्लाह 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 आपके ऊपर अपनी सखावत का दरिया बहा दे, दुआ देता हूँ। एक बहुत बड़ा शेखी बगार था, राजा था, किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता था, लेकिन दूसरे से अपनी तारीफ सुनता था। एक बार बोलते ही बोलते बोला कि मेरे सवाल का जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक जवान खड़ा हुआ मक्खन मारने लगा। उसने कहा, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है, आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। ये सोचने लगा कि ओ ये तो चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरी पॉलिश मार रहा है। तो कहा देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं है तो तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, मैं आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा कि इतना बड़ा जो पिपरा डी है, किसी की हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब तुम्हारे पास है? कहा इसका जवाब दिया, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ घिस गया। तो वो बड़ी मुश्किल से बुढ़िया घी को लाया और गुस्से में जो खोला ढक्कन को, सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा अफसोस हुआ कि थोड़ी सी गलती से फायदा दामाद उठा लेगा, दिमाग लगाना चाहिए। तो दामाद से कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत है। तो दामाद बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात, आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो। तो बुढ़िया ने प्लेट को देखा कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, उधर से इधर टानना। अब दिमाग लगाया, अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ। बोला, महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर का इधर से टान। अब दामाद देखता ही रह गया। तो दामाद कहता, अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है।
आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की तमाम औरत घेर करके उससे सवाल जवाब करती है। एक औरत ने कहा कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ ने अदब दिया, बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा मैके से जो ससुराल गई कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद की, बहू बनाया ससुराल ले गई। का बेटी ये सास का एहसान है, इतना अच्छा शौहर मिल गया। बेटी ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी ये सासी का एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह खैर, इंशाअल्लाह पत्थर से जवाब देंगे। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आपका जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब होगा। 3 वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको एक राज बता रहा हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, ये गारंटी है। 3 चीजों को छोड़ करके आप दिखाइए, मुसीबत 3 ही वजह से है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। 3 चीज को छोड़ करके आप दिखाइए, गारंटी है कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মগরিব মজে মজে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নমাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে बोलो अमर नमाज छे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।